तो फाइनली ढूंढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। पाठ नंबर 13 है। पाठ का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पे जो है हम महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, उस समय के बारे में जब महात्मा गांधी भारत आए और उसके बाद जब तक उनकी मृत्यु हुई, उसके बीच के समय में उन्होंने क्या किया, कौन कौन से आंदोलन चलाए, वो सारी कहानी इस चैप्टर में बिल्कुल सारांश है। वैसे हम शुरुआती दौर से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब पिछली क्लासों में ही, कि महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन चलाए, क्या हुआ, कहाँ लड़ाई हुई, सब हमें पता है, ऑलमोस्ट पता ही है सारी कहानी। लेकिन यहाँ पे जो है हम बस रिपीट कर रहे हैं उन्हीं कहानियों को। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। इस कंप्लीट बुक के जो है इतिहास के आपको जो है एमसीक्यूज, नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण जो भी चीजें हैं सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, साथ में वीडियोस भी मिलेंगी। तो पेज और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट कर लेना। और हाँ, एक चीज बता देता हूँ यार, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि साथ के साथ ऐसे हमने वीडियो बना दी और साथ के साथ मैं लिख भी दूंगा। ऐसे नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है लिखने में। आप उसी वीडियो में बोलते हो जाके कि सर आपने ये प्रश्न उत्तर तो लिखे ही नहीं है, नोट्स बने नहीं है। यार बना रहा हूं मैं, इनको थोड़ा टाइम लगेगा इनमें, लेकिन हाँ अगर वीडियो थोड़े बहुत दिनों के बाद देखोगे तो गारंटीड आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे जो कहानी है वो है महात्मा गांधी के बारे में। बहुत सारे देशों के अपने अपने नेता हुए हैं जिन्होंने आंदोलन करे बहुत ही खतरनाक लेवल पे, देश को आजादी दिलाई या फिर देश को जो भी विद्रोह चला था उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अब जैसे कि इटली की बात करें तो इटली के निर्माण के लिए गैरीबाल्डी को, वैसे ही अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन को, वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष में हो ची मिनी, अरे मजाक कर रहा हूँ, हो ची मिन्ना, ये अजीब से नाम होते हैं यार इनके, क्या करें अब इनका, तो इनको जोड़कर देखते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना गया है। ठीक है, मतलब ये जो है ना रेप्यूटेड बंदे हैं ये सारे के सारे अपने अपने देशों के। अब भारत में कौन है, महात्मा गांधी है। अब दूसरे देशों में दूसरे हैं, तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए, नाम याद रख लेना, रहे तो अच्छी बात है। बाकी ये चैप्टर महात्मा गांधी के बारे में। जब भारत आए 1915 में, जनवरी का समय था, ठंडी हो रखी थी, सर्दी से नहीं मरे, ऐसा मत सोचो कि सर्दी से ठिठुर गए वो। शुरुआती दौर से ही उन्होंने आंदोलनों को अंजाम देना शुरू कर दिया था महात्मा गांधी ने। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे आंदोलनों की नींव रखी जा चुकी थी भारत के अंदर। आंदोलन 1857 की क्रांति, वो क्रांति जिसका आप सभी को पता है। अभी थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर क्या, पिछले ही कुछ चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं हम। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को कैसी हालत हो गई थी, अंग्रेजों को लग रहा था तुम्हारा राजतंत्र खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद जो है अब आ गई महात्मा गांधी की बारी। लेकिन हाँ 1905-7 के बीच में भी कुछ व्यक्ति आए जिन्होंने एक आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन भी काफी हद तक सफल रहा, मतलब कामयाब रहा, थोड़ा बहुत कर दिया उसने भी कुछ असर। तो स्वयं को उद्घोषणा करता हुआ एक नेता मोहनदास करमचंद गांधी, ये पूरा नाम है इसका, पूछा जा सकता है, वैसे पता ही होगा सबको। विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापिस आ गए। इन वर्षों का अधिकांश समय, ये जो 2 दशक रह के आए ना विदेश में, तो इनका अधिकांश समय उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे जो है एक वकील के रूप में थे और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदायों के नेता बन गए। इतिहासकार चंद्रन देवनेसन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। अब ये सिर्फ कहा गया है, बाकी जो है ना भारत में भी लोग उनको महात्मा की उपाधि भारत में भी मिली हुई है, ये माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। यानी कि सत्याग्रह, सच्चाई के रास्ते पे चलो, किसी को मारो पीटो नहीं, बिल्कुल शांति से मसला हल करो। तो ये तकनीक थी और सफल रही उनकी ये तकनीक, पहली बार ट्राई करी गई थी। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया और उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे उससे अलग था। यानी कि 10-20 साल के बाद लगभग आए, लगभग मतलब उससे कम ही था, थोड़ा 18 साल में आ गए शायद ये। तो जो भी है, इतने सालों में ये आए वापिस जब 2 दशक के बाद में, तो इनको पहले का जो हालचाल थे और अब के हालचाल है बहुत फर्क दिखाई पड़ा लोगों के अंदर, सरकार के अंदर। तो ऐसा क्या हो गया था इन बीच में, इसी बीच में जो है एक आंदोलन हुआ था 1905 से 7 के बीच में, स्वदेशी आंदोलन। इसके माध्यम से जो है बड़े बड़े नेता सामने आए
जिनमें से जो है खास तौर पे आपको पता होगा लाल बाल पाल जिसको हम जानते हैं, यानी महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय, यानी 3 अलग अलग इलाकों से 3 अलग अलग नेता मिलकर एक साथ काम कर रहे थे इस आंदोलन के खिलाफ, मतलब इस आंदोलन को चलाने में यार, जो भी अंग्रेजों के खिलाफ। ये 3 थे लाल बाल पाल के रूप में इनको हम जानते हैं। ये किसका फोटो है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी 1908 में। अरे यार कैसे लग रहे हैं बिजनेसमैन। चलो ये क्या हो गया, बीच में आ गए तो चलो। इन उदारवादियों में गांधी जी ने के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो है ना इनको सलाह दिया करते थे, के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील रहे थे, मतलब वहां पे वकील थे, ये पढ़े लिखे थे अच्छे खासे। गोखले ने जो है गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा, अब भारतीयों का नहीं था, ब्रिटिशर्स का हो गया था, तो ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि और इसके लोगों को जान पहचान सके, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। अब ये जो आंदोलन है इसकी शुरुआत ऐसे ही नहीं होती, सीधे जाओ बोले हम तो आंदोलन करेंगे आ जाओ मेरे साथ, ऐसे कौन आएगा, कौन पूछेगा तुमको, कुछ करना पड़ेगा। पहली बार इसकी जो है सार्वजनिक उपस्थिति हुई 1916 में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक उद्घाटन हो रहा था, बड़े बड़े अमीर आदमी वहां पे आए हुए थे। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता भी शामिल थे, मतलब बोल सकते हो जिनके पास पैसा था, बहुत सारा पैसा था, अमीर आदमी थे, वही आए हुए थे, सिर्फ गरीबों के लिए वहां पे कोई जगह नहीं थी। अब गांधी जी वहां पे जो है बोलते हैं, सब लोग अपना अपना लेक्चर सुना रहे थे कुछ कुछ, तो गांधी जी क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही एक अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहां धनी व सजे सवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की, यानी कि जो गरीबी और अमीरी का फर्क है वो वहां पे सरेआम दिख रहा था। भारत के लिए जो है इन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर ले और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में ना लगा दे। यानी ये जो पैसा है, ये अमीरी जो दिखा रहे हो, अगर आप अपने देश के लोगों की भलाई में नहीं लगा पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है इतनी अमीरी दिखाने का तुम्हारा। हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं या अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। यानी कि मेहनत किसान कर रहा है और जो फायदा है वो जमींदार को हो रहा है, बड़ा जो आदमी है, या फिर सरकार को, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसी केस में हमारा देश कभी आजाद ही नहीं हो पाएगा। गांधी जी का ये कहना था। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, ना तो वकील, ना डॉक्टर, ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। देखो बार बार भाषण दिए गांधी जी ने, नेता थे ऑब्वियस सी बात है, तो भाषण दिए जाएंगे, और भाषणों में ये लाइनें हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास में बकायदा छाप रखे हैं इन लोगों ने, जिसको बदला नहीं गया है, और मेरे हिसाब से बदला नहीं गया होगा यार। अब ये जो है ना, ये पढ़ के ही सुनाना पड़ेगा सेम टू सेम, मैं भी क्या बदलूं इनको। देखो कराची में महात्मा गांधी, मार्च 1916 की बात है। इनमें महात्मा गांधी कौन सा भैया, गुम हो गए क्या, दिख नहीं रहे यार, ये तो नहीं हो, नहीं ऐसे थोड़ी ना थे। चलो यार जो भी है पता नहीं, इन्होंने छाप रखा है बस फोटो, मुझे नहीं पता कौन से इनमें महात्मा गांधी पहचान में नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ से हुई थी हमारी शुरुआत, हमारी नहीं मतलब महात्मा गांधी जी की शुरुआत हुई थी यहाँ से आंदोलनों की। उसी वर्ष के अंतिम महीने में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का मौका भी मिल गया। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। अब ये जो है ना चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, आपने सुना होगा, ये आंदोलन का नाम यहाँ पे जिक्र नहीं है चैप्टर के अंदर, कोई बात नहीं, लेकिन ये आंदोलन ने गांधी जी को किसानों के हिमायती के रूप में प्रदर्शित किया। यानी कि इन्होंने शुरुआत में तो गांधी जी चाह नहीं रहे थे कि वहां पे जाए, लेकिन वो जो बंदा आया हुआ था उधर से, वो उसको गांधी जी को जो है अपने साथ लेके गया, वहां पे बताया कि जो सरकार है वो जबरन हमसे नील की खेती, नील इतना, हाँ नील के जो पेड़ है वो जमीन बर्बाद कर देते हैं, ये कपड़ों में रंग देने का काम करता है, तो उसकी खेती करवा रहे थे। अब जो है हुआ क्या कि जो नील है वो नकली नील होता है ना, आर्टिफिशियल, वो बन गया। और उसके बाद में अब ये चाह रहे हैं कि तुमने जो साइन कर रखेंगे जमीन के, तो इसके बदले में
तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद तुम आगे आजाद हो, तुम अपनी जमीन पे कुछ भी उगाओ, तुम नील उगाने से मुक्त हो जाओगे। उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। जबरदस्ती उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हें नील उगाना पड़ेगा, और जरूरत उनको है नहीं, कीमत उसकी है नहीं। तो थोड़ी दिक्कतदायक बात हो रखी थी, किसान भड़के हुए थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उनको पता लगा गांधी जी ऐसा ऐसा किसानों के हिमायती है, गांधी जी को वहां पे लेके गए। गांधी जी ने अपने कुछ मित्र गणों को वहां पे बुलाया। उसके बाद में जो है जेल वेल भी हुई 2-4 दिन की, और फाइनली जो है गांधी जी ने सफलता हासिल करी, और वहां पे कुछ डीलिंग करके, मतलब पैसा बहुत ही कम पैसे में या फिर ना के बराबर पैसे में उस समझौते को स्वीकार करवा लिया गया, और बात बन गई उनके, किसानों को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। तो ये हुआ था। उसके बाद गांधी जी की जो चर्चाएं हैं वो देश भर में फैलने लगी कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं और ये है। अब आगे देखते जाना, लास्ट मतलब आधे चैप्टर तक आते आते आपको मजा आ जाएगा। मतलब ये लोग क्या करके मानेंगे। असहयोग की शुरुआत और अंत। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी 1917 का 16 के अंदर आंदोलन हो गया। गांधी जी चर्चित व्यक्ति बन गए, नेता टाइप के बन गए। अब 1917 का जो अधिकांश समय है वो महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपने पसंद की फसलें उपजाने की आजादी दिलाने में बीत गया। अगले साल यानी कि 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात में अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थिति की मांग करी। वहां पे हालत इतनी खस्ता थी कि वहां पे मतलब हवा का जुगाड़ नहीं है, पानी का जो भी है, स्वास्थ्य तो बिल्कुल था ही नहीं, ना के बराबर। और उनको जो कीमतें थी, जो मतलब काम करने का मेहनताना था, वो भी बहुत ही ज्यादा कम मिल रहा था। तो उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग करी, और वो सफलता हासिल कर ली उधर भी। 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक और नया मुद्दा डाल दिया। अगला साल आ गया था 1919 का, एक नया मुद्दा आ गया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914 से 18 के महान युद्ध के दौरान, यानी कि महान युद्ध जानते हो ना, बड़ा युद्ध हुआ था, लड़ाई, वर्ल्ड वार। इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। वहां पे लड़ाई चल रही थी, मतलब देशों के आपस में, तो पंगे हो रखे थे बहुत सारे। तो अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी। यानी कि एक नया कानून लेके आ गए थे, वो रोलेट एक्ट था। तो वो कानून लेके आए और उसका बड़ा मुद्दा बनने वाला था। अभी देखते जाओ बस गांधी जी क्या ही खेलते हैं इनके साथ। अब सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। रोलेट, ये सिडनी रोलेट की वजह से इसका नाम रोलेट एक्ट पड़ गया था। रोलेट एक्ट के खिलाफ जो है देश भर में अभियान चलाए गए, लोग भड़क गए, बुरा मान गए। इसके तहत बहुत मतलब बुरा कानून था, बिना किसी के प्रावधान के तुम सजा दे सकते हो, वाह, जेल में बंद कर सकते हो। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब किसी को भी बिना किसी कारण बताए तुम जेल में ठूस दोगे तो भड़केंगे लोग यार, ऑब्वियस सी बात है। पंजाब में सबसे बड़ा विरोध हुआ इसका, विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहां के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब वे अपनी सेवा के बदले सोच रहे थे सरकार इनाम देगी। सिपाही थे या कमांडर थे, कुछ भी थे, वो सोच रहे थे सरकार मजा दिलाएगी उनको, उनकी जिंदगी सुख चैन से बीतेगी। लेकिन सरकार लेके आई उनके लिए रोलेट एक्ट। आपके सामने प्रस्तुत है रोलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत आपको हम जेल में भेज सकते हैं, इससे बड़ा इनाम आपको क्या चाहिए बताइए। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया, स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब मामला भड़कने वाला था। अब यहाँ पे इसी वजह से आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो इसी के चलते हुआ था, इसी पूरे मामले के चलते। आगे देखते हैं, पता लग भी जाएगा। अप्रैल 1919 में, यानी कि 2-3 महीने बीते थे, इसी में जो है अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर ही पहुंच गई ये बात, जो है मतलब मारने पे तुल आए लोग। जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए हत्याकांड में 400 से भी ज्यादा लोग मारे गए। अब ऐसे भून दिया लोगों को, भागने नहीं दिया, जान बचाने नहीं दिया, उनको पता भी नहीं था कि यहाँ हो क्या रहा है। रोलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी के एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। वहीं से जो है इनको एक मतलब बोल सकते हो बहुत सारे लोगों का और समर्थन मिल गया। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन की मांग करी, असहयोग अभियान शुरू कर दिया उन्होंने। जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे उनसे आग्रह किया कि वे स्कूल, कॉलेज और न्यायालय न जाए और कर ना चुकाएं। यानी कि अब
सरकार को समर्थन मत दो। सीधी बात है, सरकार ने हमारे लोगों को मारा है, 400 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं उस हत्याकांड में, उस रोल टैक्स के चक्कर में। अब हम सरकार से, उसने, गांधी ने जो है मांग करी लोगों से कि तुम जो है नौकरियां छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सरकार का समर्थन बिल्कुल छोड़ दो, स्कूलों में मत जाओ, कॉलेजों में मत जाओ। और इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक हुआ। यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा, मतलब आजाद हो जाएगा भारत 1 साल के अंदर अंदर। गांधी जी ने ये बात कह दी। अपने संघर्ष का और भी विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए। एक नया आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन, इसी समय में, तो उसके साथ भी गांधी जी मिल गए, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रति खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। यानी कि मुसलमानों से संबंधित कुछ पंगा हो रखा था और इसका आंदोलन चल रहा था, उससे भी हाथ मिला लिया, जिससे हिंदू और मुसलमान सभी लोग हमारे साथ आ जाए, ये चक्कर था पूरा। एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी, मतलब लोगों को, पूरी जनता इसके साथ आने वाली थी। अभी गांधी जी ने यह उम्मीद थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय, हिंदू और मुसलमान, मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर डालेंगे, खत्म कर देंगे इस शासन को। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक क्या हुआ, 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इसमें 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान पड़ा था। यानी कि जैसे एक व्यक्ति एक दिन काम करता है, एक दिन, ठीक है, तो उसका 1 कार्य दिवस होता है, वैसे ही 1000 व्यक्ति काम करे तो 1000 कार्य दिवस एक दिन में ही, तो 1000 कार्य दिवस, ऐसे ही 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। मतलब बहुत बड़ा, मतलब झटका लगा था सरकार को। एकदम से लोगों ने समर्थन छोड़ दिया, सरकार के पास काम करना छोड़ दिया, भूखे मरने की नौबत आ गई। लेकिन सरकार से समर्थन नहीं ले रहे थे, वो सरकार के पास नहीं जा रहे थे। उत्तरी आंध्र की पहाड़ियां जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी इसी समय के दौरान। मतलब चारों तरफ से पिट रहे अब तो ये, उधर से भी इधर से भी। अब उत्तरी आंध्रा में भी वन्य कानून कुछ आ गए होंगे, उनकी अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए, अवध में तो बड़ा पंगा हुआ था इनके चलते आगे। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। यानी कि अब जो है औपनिवेशिक अधिकारी, यानी अंग्रेजों का, बोले भारतीयों का ढो लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, हम अंग्रेजों का सामान नहीं ढोएंगे। अब वो खुद आ रहे घसीट घसीट के, गुस्सा आने लगा था अंग्रेजों को थोड़ा थोड़ा। और ये अवध के किसान जो है ना, काफी उन 1857 की क्रांति में भी काफी अहम योगदान था। उस समय भी सबसे ज्यादा लंबे समय तक यहीं पे क्रांति चली थी। और अब यहाँ पे भी इन्होंने जो है बढ़ चढ़ के समर्थन दिया गांधी जी को। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुईस फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के इस एक युग का ही नाम हो गया। मतलब इसी आंदोलन से जो है गांधी जी दुनिया तो क्या, मतलब देश भर में जाने लगे। असहयोग जो है शांति की दृष्टि से नकारात्मक, किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। यानी कि दिखने में कुछ नहीं कर रहे, निठल्ले बैठे हैं, काम छोड़ के बैठ के आके, लेकिन असल मायनों में सरकार को बहुत चिंता हो रही थी उस चीज की, क्योंकि सरकार को भाई मजदूर चाहिए थे, सस्ते मजदूर कहां से लेके आएगी इतने सारे। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्व शासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। पहला तो तब हिली थी जब ये पूरा मामला हाथों से निकल गया था, उस समय तो लोग भड़क गए थे पूरे। अब जो है दूसरी बार जो है इनके हाथों से ये जो है नींव निकल गई और मतलब घबरा गए लोग कि कहीं हमारा जो है ये पूरा सिस्टम बना बनाया उजड़ ना जाए, यानी कि हमें देश से निकाल ना दिया जाए। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत में चोरी चोरा, ये उल्टा नाम है, कहीं पे चोरा चोरी लिखा होता है तो आदत पड़ी हुई है उसकी। तो ये एक जगह है उत्तर प्रदेश में, और वहां पे हो गया था पुलिस स्टेशन पर, लोगों ने भड़क गए लोग। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसी के दौरान, इसी की वजह से तो हुआ था, उससे आंदोलन और सक्रिय हो गया, लोगों ने समर्थन छोड़ दिया। अब यहाँ पे चोरी चोरा के अंदर जो है पुलिस वालों को मार दिया गया और जिंदा जला दिया गया। उधर पुलिस स्टेशन पर हमला करके आग लगा दी, उधर जल गया सब कुछ। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी ने आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया कि हम आंदोलन को बंद कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा जैसे तुम कर रहे हो। तुम तो यहाँ पे कत्लेआम पे उतर आए, हम शांति के साथ मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम कत्लेआम किए जा रहे हो। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह की भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अब जो है देखो,
सिंपल सी बात है यार। आपको लग रहा होगा यार ये आज कैसे पढ़ा रहे हैं, हम थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी सी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइनें हैं यार, और कहानी आपको पता है, सारी पता है, सिर्फ आपको सुननी है क्या क्या कहानी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट कहानियां पता है, और हाँ लिखा हुआ बहुत सारा, और सारा ही ऑलमोस्ट काम से का है। अब आराम आराम से मजे मजे में, कैसे कुछ बनानी भी नहीं है, कहानी का फ्लो मस्त बन रहा है बिल्कुल, आपको समझते चलना है बस हो क्या रहा है कहानी में। ठीक है, शुरुआत से अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा, 3-4 साल बीते हैं, उनमें गांधी जी ने क्या कर डाला है। अब आ गई बात, अगला साल आ गया मार्च 1922 में, राजद्रोह के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गांधी को। जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज थे जस्टिस CN ब्रीमफील्ड। इनको ये इनकी जो मतलब बोल सकते हो, ये जो आंदोलन चला रहे थे, इनको ये काफी पसंद आया, अच्छा लगा। कोशिश करी कि ये जो है ना, जो ये आंदोलन में ये विद्रोह कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, तो इनकी जो सजा है वो कम से कम मिले उनको। तो न्यायपीठ की जो के लिए गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था। यानी कि जो न्याय की बात करे, कानून के हिसाब से करे, तो 6 साल की सजा होनी थी गांधी को, लेकिन वो 1-2 साल में ही छूट गए, ज्यादा लंबी सजा उनको नहीं हुई। जन नेता, जनता का नेता, जनता का नेता तो बहुत ही मतलब, अब आंदोलन इतना बड़ा हो गया तो नेता तो बन ही जाएंगे आप, ऑब्वियस सी बात है। गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए लोग उन्हें महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी ही तरह के वस्त्र पहनते हैं, उन्हीं की तरह रहते हैं, उन्हीं की भाषा बोलते हैं, यानी कि एक जैसे आम किसान रहता है वैसे ही गांधी जी रहते हैं, एक धोती पहन के बस चल दिए। तो वैसे ही जो है, उस वजह से किसानों को महात्मा, किसान उनको महात्मा कहने लग गए थे। उसके अलावा बात आती है यहाँ पे चरखा की, एक पैरा सा बना रखा है, इसमें चरखे के बारे में बता रखा है पूरा कि यहाँ पे जो है लोग अपना गुजारे के लिए चरखा चला सकते हैं और कपड़े वपड़े बना सकते हैं अपना, वो चीज लिखी हुई है इधर, ज्यादा कुछ नहीं था खास सा। उसके बाद देखते हैं उन्होंने उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता था। इस पर गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र ने एक रिपोर्ट लिखी थी, ये रिपोर्ट है नीचे पूरी, तो बदलने का कोई लॉजिक नहीं बनता, और सुन लो बस क्या लिख रखा था उन्होंने। भटनी, ये कोई जगह होगी, इसमें गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया। न्यूज़पेपर की, अखबार की खबर है ये, ठीक है। और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नूनखार, देवरिया, गोरी बाजार, चोरी चौरा और कुसुम ही स्टेशनों पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे। हर स्टेशन पर भीड़ लगी हुई थी। महात्मा जी कुशीमही के दृश्य को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे। प्रेम में अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए भी देखे गए। देवरिया में लोग गांधी जी को भेनी देना चाहते थे, यानी दान देना चाहते थे कि हम समर्थन देते हैं, समर्थन में दान दिए जाते हैं बहुत सारे। तो जैसे आजकल अब किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें समर्थन मिल रहा है, भेनी बोल सकते हैं आप उसको, किंतु ऐसा इसे उन्होंने उनसे गोरखपुर में देने को कहा, यानी कि यहाँ पे मत दो, मुझे नहीं चाहिए, गोरखपुर में देना है दे देना थोड़ा बहुत। लेकिन चोरी चोरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया, मतलब मना मुनू के या कुछ भी करके कुछ दे दिया। फिर क्या था, इसके बाद तो ये कर्म रुका ही नहीं, एक चादर फैला दी ऐसे लंबी पब्लिक के बीच में, और जिस पर रुपए और सिक्कों की बारिश होने लगी। यह दृश्य था गोरखपुर स्टेशन के बाहर। महात्मा एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन कर लिए। देख सकते हो इतनी रेपुटेशन हो गई है, इतना आदर आ गया है लोगों के अंदर। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें जो है राजा द्वारा किसान, अब लोगों को नहीं पता मामला क्या चल रहा है, बेचारे अनपढ़ किसान क्या जाने, तो अलग अलग अफवाहों के चलते गांधी जी प्रसिद्ध होते चले गए। यहाँ पे अफवाहें लिखी हुई है बहुत सारी, मजा आएगा, मुझे मजा आया लिटरली ये जान के, मतलब पहले नहीं पढ़ी थी अफवाहें मैंने इतनी खास कहीं पे, लेकिन यहाँ पे तो यार मस्त दे रखी है। तो कुछ स्थानों पर जो है यह कहा जा रहा था कि राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार के लिए उसको भेजा गया, गांधी जी को, तथा उसके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है, यानी कि वो किसी भी अधिकारी के जो भी बोलेगा उसको मना कर सकते हैं। अब आपको भी पता है कैसे मना कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मैं तो नहीं कर रहा, बस वो वाला सीन था ये। गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताती कहानियां भी थी। इस तरह की अफवाहें फैली कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए और उनकी फसलें चौपट हो गई। गांधी को लोग जो है गांधी बाबा, गांधी महाराज और आमतौर पर जो है महात्मा गांधी के नाम से जाना करते थे। अब यहाँ पे ये कहानियां है, ये मजेदार है यार, इसमें मजा आएगा लिटरली आपको भी। यहाँ पे देखो पहली कहानी है, एक बस्ती गांव के
सिकंदर साहू ने 15 फरवरी को कहा कि वह महात्मा जी में तब विश्वास करेगा जब उसके कारखाने जहां पे गुड़ बनता है इसमें गन्ने के रस से भरा कड़ाहा उबलता हुआ जो है वो 2 भागों में टूट जाए। तुरंत ही कड़ाहा वास्तव में 2 हिस्सों में टूट गया और उस बंदे ने गांधी जी पे विश्वास कर लिया। क्या बात है यार, मजा ही आ गया। अगला देखो, अगली कहानी जानो आप। आजमगढ़ में के किसान ने कहा कि वह महात्मा जी की प्रामाणिकता में तब विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगे हुए गेहूं तिल में बदल जाए। अगले दिन उस खेत का सारा गेहूं तिल बन गया। तालियां बजाओ भैया इसके लिए, तो क्या बात है यार। मतलब कैसे कर लेते हैं ये लोग ऐसा, कहीं दूसरे के खेत में तो नहीं घुस गया वो बंदा। जो भी है, और भी है, बहुत सारी है, आगे देखते जाओ, मजा आएगा आपको भी। चलो और अफवाहें जानते हैं थोड़ी सी। ऐसी अफवाहें थी कि महात्मा गांधी का विरोध करने वाले लोग निरपवाद रूप से किसी न किसी त्रासदी का शिकार हो रहे थे। जो गांधी जी के बारे में भला बुरा कह रहे थे ना, तो उनके साथ क्या हुआ वो भी सुन लो थोड़ा सा। गोरखपुर से एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया, उसके घर में आग लग गई। लगा तो नहीं दी किसी ने। अप्रैल 1921 की बात है। इसमें उत्तर प्रदेश के एक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। जुआ खेल रहे समूह में से एक ने रुकने से मना कर दिया और गांधी जी को अपशब्द कहा। अगले दिन उसकी बकरी को उसके ही 4 कुत्तों ने काट खाया। क्या बात है। गोरखपुर के एक गांव में किसानों ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय कर लिया। एक व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम नहीं रहा। जब वह शराब की दुकान की तलाश में जा रहा था तो उसके रास्ते में रोड़ों की बारिश यानी पत्थरों की बारिश होने लगी। हाँ, रोड़ों की बारिश होने लगी। ज्यों ही उसने गांधी जी का नाम लिया, रोड़ों की बारिश बंद हो गई। ये हुई ना बात। तो ऐसी अफवाहें चल रही थी। क्या बात है यार, मतलब भारत है और यहाँ पे अगर इस भारत के अंदर अफवाहें नहीं चली ना, फिर दुनिया में कहीं नहीं चलनी। तो ऐसी ऐसी अफवाहें चल रही थी, बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा था मामले में। लेकिन जो भी है, गांधी एक प्रसिद्ध नेता बन चुके थे। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजा मंडलों की एक श्रृंखला स्थापित कर दी गई। भारतीय उद्यमियों यानी कि जो बड़े बड़े व्यापारी थे, फैक्ट्रियां थी जिनकी, उन्होंने ये बात जल्द ही समझ ली कि उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज तो लाभ पा रहे हैं, यानी कि अंग्रेज जो है आज तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में ये चीजें उनकी समाप्त हो जाएंगी। जीडी बिड़ला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, लेकिन कुछ लोग पीछे पीछे समर्थन दे रहे थे, लेकिन समर्थन था उनका भी। अब हर कोई सामने नहीं आना चाहता, होता है बहुत बार। आगे देखते हैं। 1917 और 22 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। यानी कि प्रतिभाशाली वर्ग मतलब बहुत सारे अलग अलग लोग थे। इसमें जो है महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालचारी शामिल थे। तो ऐसे बहुत सारे नेता लोग थे ये सारे, और इन्होंने जो है गांधी जी को अपना समर्थन दे दिया। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए। यानी कि जब वो जेल हुई थी ना, चोरा चोरी बंद हो गई थी, उसके बाद पकड़ लिया था वो जो जज था या जो भी नाम था उसका अजीब सा, उस जज ने बोला था, मतलब वैसे 6 साल की सजा होनी थी, लेकिन जल्दी मामला निपट गया। 22 से 24 के बीच में मामला रफा दफा हो गया, जेल से रिहा हो गया। और अब उन्होंने जो है अपना ध्यान घर में बने कपड़े को बढ़ावा देते और छुआछूत को खत्म करने में लगाया। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से तो मुक्त होना ही पड़ेगा। उन्होंने जो है हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया। इसी तरह आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनना सीखना होगा। ऐसा करके उन्होंने समुद्र पार से आयातित मील में बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने की महत्ता पर जोर दिया। काफी फायदा मिला, लोगों ने खादी पहनना शुरू कर दिया। पंगा ये हुआ था, खादी कपड़ा जो है बहुत महंगा था, आम लोग उसको खरीद नहीं पा रहे थे। उसका थोड़ा सा असर ये हुआ था कि आंदोलन ज्यादा लंबा टिक नहीं पाया और लोगों का समर्थन धीरे धीरे से कम होता गया। लेकिन समर्थन वापिस आया नमक सत्याग्रह की वजह से। नमक आंदोलन, जब नमक तोड़ा गया, एक आम सी चीज जिस पर इतना भारी कर लगा हुआ था। 1928 की बात है, उन्होंने जो है, अब बीच में तो 24 से 28 तक उन्होंने ऐसे ही आंदोलन करते रहे, छोटे मोटे खुटर फुटर। लेकिन अब जो है 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन
जो कि उपनिवेश की स्थिति की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, उसके विरोध में अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था, यानी कि साइमन कमीशन वापिस जाओ ऐसे आंदोलन चल रहे थे कि हमें नहीं चाहिए, ऐसे लोगों की जरूरत है। वो जांच करने के लिए आ रहे थे किसी चीज की। तो इसी वर्ष जो है बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। 1929 में जो है दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। पहला था कि जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, जो कि युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था, यानी कि युवा जो लोग हैं वो कमान संभालेंगे। उसके अलावा जो है दूसरा था पूर्ण स्वराज, यानी कि पूरी आजादी मिले हमको, उसकी घोषणा कर दी। अब राजनीति की गति एक बार फिर से बढ़ गई। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 26 जनवरी 1930 तारीख याद रखना, ये वो तारीख थी जब पहली बार जो है राष्ट्रगीत और ये गाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बेसिकली पहली बार ऐसा हुआ था और स्वतंत्रता दिवस में सबसे पहले झंडा फहराया गया, उसके बाद जो है राष्ट्रगीत गाया गया और गाना वाना जो भी कुछ होता है वही हुआ सब कुछ, ठीक है। और गांधी जी ने जो है कपड़ा सूत की कताई की, अछूतों की सेवा, ऐसा कुछ करके जो है लोगों से भी ऐसी अपील करी और इस तरीके से वो सफलतापूर्वक रहा। अब बारी आ गई दांडी की। दांडी एक सफल जगह है जहां से उनको और प्रसिद्धि मिली। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद, यानी कि 26 जनवरी 1930 के बाद जो है तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा कर दी कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसमें नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया गया था, उसको तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे, यात्रा चलाएंगे। अब अंग्रेजों को कुछ समझ में नहीं आया, यार ये गांधी ये क्या कर रहा है, मतलब ऐसे क्या फर्क पड़ेगा, हमें क्या हो जाएगा, क्या उखाड़ लेंगे दो चार लोग, कुछ नहीं होने वाला इनसे, तो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी कि किंतु इरविन जो है उनकी इस कार्यवाही के महत्व को नहीं समझ पाए। 12 मार्च 1930 को, कब, मार्च की बात है, याद रखना थोड़ा सा आगे पता लगे क्या हुआ था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्तों बाद, यानी कि 3 हफ्ते बीत गए, 12 मार्च के 3 हफ्ते बाद जो है वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना लिया और इसकी शायद सजा भी मिलेगी। अब अपराधी बनाया तो कुछ तो होगा ही। लेकिन ये नमक सत्याग्रह किया क्यों गया था, मुद्दे की बात तो ये है। देखो हुआ क्या था, सरकार जो है अब समझ चुकी थी कि लोग जो है पैसा तो दे नहीं रहे। अब उन्होंने क्या किया, सरकार ने जो आम खाने की चीजें थी, आम जरूरत की चीजें थी, उन पे भारी कर लगाना शुरू कर दिया। और कभी कभी तो नमक के मूल्य का 14 गुना होता था कर, मतलब 1 रुपए का नमक और 15 रुपए का मिल रहा है आपको, या 14 रुपए का या 15 का, यार जो भी है, बहुत महंगा था उस टाइम पे वो। तो समझ लो इस वजह से जो है आम चीजों पर इतना भारी कर लगाना कोई जायज बात नहीं थी। उन्होंने ऐसी चीजों से, उन्होंने क्या किया कि नमक बनाने का एक कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति समुद्र किनारे से नमक नहीं उठा सकता, बना सकता। सरकार के जो है कुछ कर्मचारी उस नमक को, अब समंदर है अपने आप बनाता रहता है वो, तो उस नमक को जाके वापिस बर्बाद कर देते थे ताकि लोग उसको ना उठा पाए। और जो भी उठाने की कोशिश करता उसको पकड़ लिया जाता, वैसी बात है। तो इसकी वजह से नमक सत्याग्रह किया गया था। मतलब यार आम सी चीज पे इतना कर कैसे लगा रहे हो, ये तो लूट है, सरेआम लूट है। कल हम नमक कर तोड़ेंगे। सर गांधी जी ने जो है एक रिपोर्ट लिखी थी, मतलब एक पत्र टाइप का लिखा। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में कहा था कि कल को हम जो है ये नमक कानून तोड़ेंगे और ऐसा करने से जो है ऐसा ऐसा हो जाएगा। वो सारी चीजें जो भी है कि शायद हमें पकड़ लिया जाए, जो भी कुछ होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन लोगों को पता लग जाएगा क्या होने वाला है वैसे आगे। अब देखो देश के विभिन्न भागों में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वे, और देखो ये जो है ना वनों में बहुत सारे इलाकों में भड़क गए थे लोग। हुआ क्या था कि वहां पे सरकार ने कानून बना दिए, कोई भी व्यक्ति अपने मवेशी जानवर, जो पालतू जानवर होते हैं, उनको चरागाहें थी या कुछ भी था वहां पे नहीं लेके जा सकता था। जंगल से लकड़ी या फिर जो भी कुछ मिलता उसको इकट्ठा भी नहीं कर सकता था। कोई लॉजिक था यार, ये जो बंदे जिन बचपन से यही करते आ रहे हैं तो वो कैसे जिएंगे।
जिसके कारण वे और उनके मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां एक जमाने से वे बेरोक टोक घूम रहे थे। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन जब कानून तोड़ दिया था उसके बाद, और गिरफ्तार होने वालों में महात्मा गांधी भी शामिल थे। अब बात आ गई वसना की। वसना नामक एक जो गांव था, गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से आपको आजादी नहीं मिलेगी। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना पड़ेगा जो अपने अछूतों के साथ की है, यानी कि सबको बराबर का अधिकार देना पड़ेगा। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये स्वराज की सीढ़ियां हैं। तो ये था, और यहाँ पे बैठ के कुछ ये किया जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो यहीं तक है आज। फिलहाल काफी बड़ी वीडियो हो गई, मेरे को पता लग गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ तक इसको खत्म करते हैं, और बाकी जो है हम आने वाली वीडियो में करेंगे। हाँ, थोड़ा सा एक इसमें से ये बचा हुआ है यार, यहाँ पे हाईलाइट किया था, पता नहीं क्या गड़बड़ हुई इधर। देखो यहाँ पे जो है, इधर से था ये था। हजारों जो है वॉलंटियर इसे जब गिरफ्तार कर लिया गया, ये सारा मामला हुआ, तो ये क्या, हाँ ये तो हो गया था ना। हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के सामने आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे, लोग जो है ना समर्थन दे रहे थे उस चीज को लेके, मतलब जो छुआछूत की थी, ये जो परेशानियां थी उनको हटा रहे थे बीच में से, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लिखा कि श्री गांधी शांत और निश्चित दिखाई दिए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। शांति से काम कर रहे थे गांधी जी, ऐसा कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहे थे। पत्रिका, अरे पत्रिका वालों ने तो हद ही मचा दी थी उधर। देखो हुआ क्या था, अमेरिका समाचार पत्र, बेइज्जती तो करनी होती है, दूसरे देश वालों की बेइज्जती करने में बड़ा मजा आता है, भारत वालों को भी आता है। ये तो भारत की मीडिया भी लगी रहती है इन चीजों में। तो अब देखो, नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से समझा जा सकता है, एक और सोर्स है हमारे पास समझने के लिए। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स, ये टाइम्स बोल रहा हूँ, टाइम जो है नाम की एक पत्रिका है, उसको गांधी जी की कद काठी पर हंसी आ रही थी। पत्रिका में उन्हें तकवे जैसे शरीर, मकड़ी जैसे पेड़ू, इसका खूब मजाक उड़ाया गया और बताया गया कि गांधी जी जो है टिक नहीं पाएंगे। वो इतनी लंबी जो थी ना, वो दांडी यात्रा हुई थी, काफी लंबी, 3 हफ्तों तक जो चली थी। तो उस यात्रा में गांधी जी जो है दूसरे ही दिन बेहोश हो गए थे, ऐसा इनका कहना था। उसके बाद उनको लगा कि गांधी इतनी दूर तो कहीं पहुंचेगा, टपक लेगा रास्ते में ही, लेकिन गांधी जी ने उसको पूरा कर दिखाया। और फिर बाद में जो है उसी की इज्जत करते हुए उन्होंने अलग से लिखा, टाइम्स ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेजी शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया। अब वे भी गांधी जी को एक ऐसा साधु और राजनेता कह रहे थे टाइम वाले, और सलामी देने लगे जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा उनका कहना था टाइम वालों का। अमेरिका वाली जो प्रेस थी उनका भी ये कहना था, मतलब अच्छा खासा रुतबा बना हुआ था गांधी जी का। तो ये था आपका इस चैप्टर के अंदर 15 पेज हो गए हैं, आधा चैप्टर बचा हुआ है, तो वो आगे करेंगे यार, आने वाली वीडियो में पार्ट 2 में करेंगे, काफी बड़ी वीडियो हो गई है। चलो अब खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई अपडेट आए तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।